गुजरात के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जगन नाम का लड़का रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर प्यारी भैंस थी। जगन अपनी भैंस से बहुत प्यार करता था। वह रोज सुबह अपनी भैंस को चराने जंगल की ओर ले जाया करता था और शाम होते ही वह अपनी भैंस को घर ले आता और खूंटे से बांध देता था। फिर अगली सुबह जगन रोज की तरह अपनी भैंस को चराने जंगल की ओर निकल जाता है और जगन चलते चलते अपनी भैंस को लेकर गांव से काफी दूर चले जाता है, जिससे जगन को जंगल में ही शाम हो जाती है। जिससे जगन एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक जाता है। तभी जगन की भैंस अचानक से चिल्लाने लगती है। तभी जगन अपनी भैंस से कहता है, ये क्या हो गया है तुझे और तू इतना चिल्ला क्यों रही है। फिर जगन की नजर उस पेड़ पे बैठे कंकाल के ऊपर पड़ जाती है। पेड़ पे बैठे कंकाल को देखकर जगन के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी भैंस को लेकर वहां से भागने लगता है। फिर वो दोनों भागते भागते काफी थक जाते हैं और वह एक पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम करने को रुक जाते हैं। तभी उन दोनों के पीछे से एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। किंतु जगन वहां से अपनी भैंस को लेके भाग लेता है और भागते भागते एक हवेली के पास पहुंच जाता है। हवेली के पास पहुंचते ही जगन की भैंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। भैंस के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है। इच्छाधारी नागिन को देखकर जगन काफी घबरा जाता है। फिर वह नागिन जगन के पास जाकर जगन से कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। पहले तो तुम यह बताओ कि तुम कौन हो और इतनी रात को मेरी हवेली के पास क्या कर रहे हो और तुम्हारी भैंस इतना चिल्ला क्यों रही है। फिर जगन नागिन से कहता है, हे देवी माँ, मैं अपनी भैंस चराने इस जंगल में आया था। शाम हो गई थी और मैं घर लौट रहा था। तभी हमारे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई। हमें बचा लो माँ, नहीं तो वो चुड़ैल हमें मार देगी। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें उस चुड़ैल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हो, आने दो उस चुड़ैल को। फिर वह इच्छाधारी नागिन उन दोनों को हवेली के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर हवेली के बाहर खड़ी हो जाती है। नागिन को हवेली के बाहर खड़ा देख चुड़ैल पीछे के रास्ते से हवेली में जाने का प्रयास करती है, किंतु वह चुड़ैल हवेली के अंदर जाने में असफल हो जाती है। फिर वह चलते चलते नागिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर इच्छाधारी नागिन चुड़ैल से कहती है, हे शैतान, बेकार की कोशिश करना बंद कर दे। मेरे रहते तो उस बच्चे का कुछ भी आहित नहीं कर सकती। फिर चुड़ैल नागिन से कहती है, हे नागिन, तेरी और मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो दोनों मेरे शिकार है, उन दोनों को मेरे हवाले कर दे। फिर नागिन चुड़ैल से कहती है, अगर तुझे वो दोनों चाहिए तो तुझे पहले मुझसे लड़ाई करना पड़ेगी। फिर चुड़ैल नागिन से कहती है, ठीक है, मैं तुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। फिर इच्छाधारी नागिन और चुड़ैल लड़ाई करने के लिए एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं। फिर इच्छाधारी नागिन और चुड़ैल में एक भयानक लड़ाई चालू हो जाती है। हे नागिन, मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। हे राम, हे राम, हे राम। हे शैतान, तूने अंतिम समय में राम का नाम लिया है, जा, तुझे मस्ती जरूर मिलेगी। अब तुम दोनों आराम से अपने घर जा सकते हो, खतरा टल गया है। अब थोड़ी देर बाद सुबह भी हो जाएगी। इतना कहते ही वो इच्छाधारी नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है और जगन अपनी भैंस को लेकर अपने घर पहुंच जाता है।